सुविधाओं के गुलाम मत बनिए। सफलता का अर्थ ये नहीं है कि आपने धन संपदा कमा ली। सफलता का अर्थ है आपने राष्ट्र के लिए क्या किया, आपने समाज के लिए क्या किया। अगर भ्रष्टाचार ना हो, रिश्वतखोरी ना हो, तो क्या हमारी अदालतें, हमारा प्रशासन दुरुस्त नहीं होगा। पीर वही पहचानी जाती है जो अपने तन को लगती है। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पथ भारत। कुछ लोग होते हैं जिनकी लेखनी जो है वो सिर्फ स्याही नहीं बल्कि अंतर मन के गहरे जज्बात लिखती है। आज ऐसे ही लेखकों में से कोई एक हमारे साथ हैं जिनकी लेखनी टूटे हुए सपनों को जोड़ती है, जिनकी लेखनी कल्पना को, खामोशी को आवाज़ देती है। हमारे साथ आज एक ऐसे राइटर हैं जिनकी लघु कथाएं आप जब भी पढ़ेंगे आपको बहुत देर तक वो आपके अंदर गूंजती रहेंगी। और इनकी नई किताब हमारे सामने, हमारे हाथ में है, एक नोट की मौत। बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ में सर बैठे हुए हैं सुरेंद्र कुमार अरोड़ा जी। सर, सबसे पहले तो आपके इस नई किताब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही ये किताब मेरे हाथ में आई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक लंबी यात्रा है। मतलब मैंने देखा आपके पास में आपके लघु कथा संग्रह, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह और कितनी सारी चीज़ें आपने अपने जीवन में इतनी सारी चीज़ें लिखी। अब आप लेकर आए हैं एक नोट की मौत। इसके शीर्षक से शुरुआत करते हैं सर। ये शीर्षक क्यों, ये शीर्षक कहाँ से आपके दिमाग में जन्मा? बहुत नमस्कार दिग्विजय जी। जय माँ भारती, जय माँ शारदे को नमन करते हुए मैं आपको एक नोट की मौत। दिग्विजय जी, कल्पना कीजिए कि एक आम व्यक्ति, एक सामान्य सा व्यक्ति भारत का कितनी मुश्किल से अपनी आजीविका अर्जित करता है नोटों के रूप में। और अगर उसको उन नोटों में से जो जिससे उसका पूरा महीना चलना है, उसके बच्चों की फीस जानी है, उसके घर की परवरिश होनी है, उसकी पत्नी का रखरखाव होना है, बीमारी से उसको लड़ना है, किराया देना है, उसमें से अगर उसको एक भी नोट, वो चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 100 रुपये का हो, अगर किसी ऐसे काम के लिए खर्च करना पड़ जाए जो उसको नहीं जिसको अफोर्ड कर सकता हो, तो अब बताइए वो क्या नोट उसका अपना रह गया? उस नोट की हत्या नहीं हो गई? उसके जीवन से उस नोट की हत्या नहीं हो गई? तो भगवान न करे किसी को किसी कारण से किसी प्रशासनिक व्यवस्था में जाना पड़े और अपना कोई छोटा सा काम वहाँ से करवाना पड़े, चाहे वो राशन कार्ड का काम हो, चाहे वो पुलिस वाले से किसी अपने वेरिफिकेशन का काम हो, या अदालत में जाकर अपनी किसी गुहार का काम हो और वहाँ पर उसको एक नोट खर्च करना पड़े, उसके बिना उसकी सुनवाई ना हो, तो उसके हृदय पर क्या गुजरी होगी जो उसने इतनी मेहनत से कमाया है। उसके लिए तो वो नोट मर गया, उसके किसी काम नहीं आया। तो मैंने वहाँ से ये शीर्षक। और ये जो लघु कथा है, एक नोट की मौत, ये एक आपके एक वो कोर्ट की कहानी है। जी जी, कोर्ट में हर दिन जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और उनको वो बड़ी उम्मीदें लेकर जाता है कि आज कोई कुछ ऐसा होगा कि उसके केस की सुनवाई आगे बढ़ेगी, या उसके जो इतने वर्षों से वो उस कोर्ट के बिना अकारण चक्कर काट रहा है, उसको परेशान किया गया था, उससे बचने के लिए न्याय की गुहार के लिए वहाँ गया था, और उसको मात्र डेट दे दी जाती है। और उसके पास डेट देने के बाद उससे वो जो जज साहब के नीचे बैठा हुआ, वो चाहे पेशकार किसी भी रूप में हो, वो उससे डेट पर साइन लेने के लिए नोटों की डिमांड करता है। तो उसके हृदय पर क्या गुजरती है। क्या बात है सर। मुझे लगता है इस किताब के हर लघु कथा का पात्र जो है वो सच्चे जीवन से ही जुड़ा हुआ है और सच्चे जीवन से ही निकल कर आया है। दिग्विजय जी, हम लोग, चिड़िया होती है, एक पक्षी होता है, वो दाना चुगने के लिए जगह जगह भ्रमण करता है सुबह उठने के बाद। वो कितनी मेहनत से वो कण
उठा के लाता है, कितने खतरे उठाने के बाद उसको वो दाने का कण मिलता पाता है। तो ज़िंदगी भी उन्हीं कणों का एक श्रृंखला है। हमें एक आम आदमी को अपनी ज़िंदगी को बनाए रखने के लिए हमारे देश में उन्हीं कणों को, उन्हीं कठिन कणों को चुनना पड़ता है, तब कहीं जाके वो अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम कर पाता है। तो ये लघु कथाएँ भी उन क्षणों को कणों के रूप में चुन लेती हैं, पकड़ लेती हैं, और फिर मस्तिष्क में जो वेदना और संवेदना चल रही होती है, सरोकार चल रहे होते हैं, वो फिर शब्दों में ढल जाते हैं। वहीं से लघु कथा उस क्षण या उस कण से उत्पन्न होती है। इस किताब में एक आपकी कहानी है सर, मैं वो कहानी पढ़ी और मुझे लगा कि मुझे ये कहानी 1 मिनट की कहानी, और आपके दिमाग में अगर ये पूरे दिन ना घूमती रहे तो नाम बदल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। किताब सर 1 मिनट की कहानी मैं चाहूँगा दर्शकों को सुनाऊँ। ये है घर। माँ, पापा रिटायर होने वाले हैं और बीमार तो हैं, अब आपको प्लॉट ले लेना चाहिए। अभी तक रहने के लिए सरकारी घर था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी रहने के लिए घर ज़रूरी है ना, कहाँ रहेंगे हम लोग? इतने पैसे तो अब भी नहीं है हमारे पास बेटा, तेरे पापा की आधी कमाई तो उनकी बीमारी पर खर्च हो जाती है। माँ, मैं हूं ना, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, बेटे ने बोला। तू देगा सारे पैसे? माँ, आपने ही तो मुझे इस लायक बनाया है, क्यों नहीं दूंगा? कल तेरा भाई उसमें से हिस्सा मांगेगा तब क्या करेगा? जो तुम्हें ठीक लगे वो कर देना, क्या दिक्कत है? बावला है तू, मुझे धर्म संकट में डालना चाहता है। तू प्लाट अपने नाम से ले, हम उसमें ही रह लेंगे। तुम्हारे रहते तुमसे पहले किसी प्रॉपर्टी का मालिक बनूं, ये कैसे हो सकता है माँ? बेटा, मेरे बाद तुम दोनों अदालत की चप्पलें घिसते फिरो, उस लोग से मैं ये नहीं देख पाऊंगी। सर, क्या खूबसूरत तरीके से आपने एक छोटे से एक पन्ने में आपने जो है इस समय हर चौथे पांचवें घर की जो दीवार खड़ी हो रही है उसको इसमें डाल दिया आपने। ये जो कहानियाँ होती हैं सर, इन कहानियों को जब आप बुनते हैं, लिखते हैं, तो क्या कुछ किरदार आपके अगल बगल से गुजरते होंगे और उन किरदारों को आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा यार ये अपने आप में कहानी है? दिग्विजय जी, इसमें कोई झूठ नहीं है, जिंदगी की सच्चाई है ये कि पीर वही पहचानी जाती है जो अपने तन को लगती है। हाँ। और अब वो अपने में, अपने का अर्थ केवल अपना शरीर नहीं होता है, अपने दोस्त का, अपने अपनों का, यस, की मानसिकता और शरीर भी होता है। जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होते हुए समाज में कहीं भी दिखाई दे जाती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर क्योंकि मेरा भी घर परिवार है, तब मस्तिष्क में ये प्रश्न उभरते हैं कि इस जरा सी बात के लिए सारा जीवन खपा दिया, क्या इन्हीं कामों के लिए ये जीवन मिला था? क्या बात है सर। तो वहाँ से ये छोटी छोटी लघु कथाएं जन्म लेती हैं। सर, आपने बतौर शिक्षक बहुत लंबी यात्रा तय की, बहुत सारे हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, आपके लेखनी ने सैकड़ों लोगों को जो है एक राह दिखाने का काम किया, दर्जनों किताबें आपने लिखी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो जर्नी है आपकी एट द एज ऑफ 74, ये जो जर्नी है, अगर इस जर्नी को सरल करके कुछ शब्दों में आप दर्शकों तक ये बता दें, जो बच्चा आज 40 साल का है, जो बच्चा आज 35 साल का है, जो बच्चा आज आपको देख रहा है और 25 साल का है, अगर आप सबकी अपनी जर्नी है, लेकिन अगर आपकी जर्नी से वो कुछ सीख सके, कुछ ले सके, तो क्या लेना चाहिए उसको? एक तो सुविधाओं के गुलाम मत बनिए। हाँ, हम गुलामी, हर कोई स्वतंत्र होना चाहता था, है, स्वतंत्र जरूर होइए, स्वच्छंद मत होइए। स्वच्छंदता का अर्थ है स्वयं पर अंकुश रखिए, तो आप अपने आप स्वतंत्र होते चले जाएंगे। आपके जो संसाधन हैं उन पर विश्वास कीजिए।
ईमानदारी से, लगन से, समर्पण से उनका उपयोग कीजिए। आपका समय भी अमूल्य है और उस समय के माध्यम से आपने जो कुछ कमाया है वो भी अमूल्य है, उसको नष्ट मत कीजिए। कि नष्ट का अर्थ है कि अपने जीवन में कोई भी ऐब मत पालिए। बड़ा मुश्किल काम है सर, कुछ ना कुछ तो आदमी जो है पालेगा। ऐब इस दृष्टि से कि जो आपको स्वयं ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे जुआ, हाँ, जैसे शराब, जैसे रिश्वत भी ऐब है। ये मत सोचिए कि आपने अगर रिश्वत लेके अपनी संपन्नता कोई वृद्धि कर ली तो आप नहीं जानते आपने कितनी आहें अपने जीवन में उतार ली हैं। और किसी भी उसी व्यक्ति की लगती है जिसने बड़ी मेहनत से अपना अर्जन किया है। मुझे लगता है कि जो एक नोट की मौत, ये आपका शीर्षक है, ये इस जगह पे जो है आता है कि भाई आप रिश्वत में दी गई नोट की भी तो मौत हो गई। हो सकता है कि वो बेचारा आपने उस नोट के साथ में कुछ अपने सपने संजोए हो। एक मेरे मित्र हैं, आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं और उन्होंने एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। एक बहुत बड़ी दवा कंपनी के मालिक हैं। उनकी पत्नी ने ट्यूशन करके उनको इस काम के लिए भेजा था कि जाइए आप काम कीजिए, घर में संभालूंगी। मैं जब उनसे मिला आज तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरा वर्कर्स हैं ना, जिन इतनी बड़ी टीम मेरे पास जो काम कर रही है, पता नहीं किसके भाग्य से मैं इस स्थिति तक पहुंचा हूं। तो आपने जिसका श्रम अपने जीवन में उधार लिया है, भले ही उसके लिए आपने पैसे चुकाए हैं, तो उसका पसीना सूखने से पहले उसके श्रम की कीमत उसे ज़रूर दीजिए। देनी चाहिए। क्या बात है सर, आपके शब्दों के जैसे ही आपकी किताब में एक नोट की मौत, इसमें जो कहानियां हैं इसमें भी एक सहजता है, एक लय है। तो खास तौर पे जब आप शब्दों का चुनाव करते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखते हैं? सरल होने चाहिए, लोगों तक पहुंचने चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए, कैसे जो है? क्योंकि मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल बहुत आराम से लयबद्ध तरीके से चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं। ये अभ्यास की बात है। शुरुआती जो मैं लिखा करता था तो उस समय मेरे पास शब्दों का इतना कोश नहीं था और किस स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग होना चाहिए इसकी समझ भी मेरे अंदर उतनी नहीं थी। लेकिन मेरे गुरु वात्स्ययन, सेवक वात्स्ययन, जो कानपुर विश्वविद्यालय में दर्शन के प्रोफेसर थे और मुझे हिंदी पढ़ाते थे, भले ही मैं विज्ञान का छात्र था, तो एक पीरियड में उनका भी अटेंड करता था। तो उन्होंने जो संस्कार भाषा मुझे दी वो मेरे आगे चलकर बहुत काम आई और उन्होंने मुझे केवल लिखने की नहीं, उससे पहले पढ़ने की आदत डाली। तो जब मैंने जो हमारी पत्रिकाएं आती थी पहले समय में, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयोग, सारिका और कादम्बरी मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन ये 3 पत्रिकाएं मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी। उनमें जो भाषा होती थी, उनमें जो गहनता होती थी लेखकों की, उन्होंने मेरी हिंदी के शब्दकोश को समृद्ध किया। और जब मैंने इसके अलावा कुछ हिंदी के जो महान लेखक हमारे देश में हुए हैं, वो चाहे प्रेमचंद हों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हों, उपेंद्र नाथ अश्क हों, निर्मल वर्मा हों, इन्होंने शब्दों का चुनाव मैंने किस प्रकार से कहाँ पे किस रूप में करना चाहिए, मैंने इन लोगों के लेखनी से सीखा। और भले में बहुत बड़े साहित्यकार कमलेश्वर हुए हैं, कहानीकार हुए हैं, उनके विचारों से असहमत हुआ करता था, लेकिन वो भाषा का अच्छा प्रयोग करते थे और वो हमारे बड़े काम में आई। और यहाँ आज मुझे ये अवसर मिला है तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाषा के साथ साथ हमारी जो राष्ट्रीय सोच है, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव और वेदना और संवेदना है, उस पर जितना आप चिंतन करेंगे तो अपने आप इस प्रकार की पत्रिकाएं और अखबार, समाचार पत्र आप पढ़ेंगे, ऐसे आलेख पढ़ेंगे ऐसे अच्छे लोगों के, कि भाषा आपकी समृद्ध होती चली जाती है। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसमें राष्ट्रीय चेतना भी होती है, अध्यात्म भी होता है
राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव भी होता है, उस समय की समस्याओं के प्रति उचित दृष्टिकोण भी होता है, तो उससे आपकी भाषा भी समृद्ध होती है, आपकी विचारधारा भी समृद्ध होती है। तो वहीं से मेरे को शब्द अचेतन मस्तिष्क में जब बैठते चले गए, तो अब जब भी लिखता हूँ तो अपने आप शब्द उतर आते हैं जो उस संदर्भ में। एक बड़ा अच्छा सवाल दिमाग में आ रहा है कि वो जो नवोदित राइटर्स हैं, उन लोगों के लिए जब आप आ रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, किताब लिखना चाह रहे हैं, कहानी लिखना चाह रहे हैं, लघु कथा लिखना चाह रहे हैं, उपन्यास, कविता, कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, आपको होमवर्क क्या करके आना चाहिए? एक तो आपको, मैंने कहा ना कि उस क्षण को पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, और फिर उसको ये नहीं कि आपने अभी लिखा और उसको एक स्वरूप दिया और तुरंत आप उसकी, आप चाहे आपकी इच्छा हो कि वो दूसरे लोग उसको पढ़ भी लें। पहले आप अपने समीक्षक, अपने आलोचक, अपने समालोचक स्वयं बनिए कि ये और जब आप व्यक्तिवादी होकर मत लिखिए, समष्टिवादी होकर लिखिए। जब आपके लेखन में व्यक्ति के स्थान पर समष्टि स्थापित हो जाएगी तो आप समाज की चिंता करने लगेंगे, देश की चिंता करने लगेंगे, उस वर्ग की चिंता करने लगेंगे जिसके लिए आप लिखना चाहते हैं और जिस तक आपकी कलम पहुंचनी चाहिए। यानी कि आपका जो पाठक वर्ग जिसको आप संबोधित करना चाहते हैं, जिस पाठक वर्ग के साथ आपके सरोकार हैं, आपकी चिंताएं हैं, वो उसको समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। तो ये जब आपके मस्तिष्क में आ जाता है, यानी कि व्यक्तिवाद, व्यक्ति का नहीं, समष्टि का भाव आपके लेखन में जैसे जैसे उतरता चला आएगा। आप अपने दुख को दुख मानिए, दूसरे के दुख को जिस दिन आप अपना दुख मानने लगेंगे तो आपका लेखन अपने आप अच्छा। क्या बात है सर, क्या बात है। मुझे लगता है कि आपने कुछ बहुत ही गहराई से जो है दूसरों का दुख महसूस किया है, क्योंकि मैं जब भी इस किताब के कुछ पन्ने मैंने इस तरीके से मोड़ के रखे हैं, आपको बता दूं, क्योंकि कुछ कहानियां हैं सर जो कि मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि जब आपके साथ मैं बातचीत करूंगा तो इन कहानियों पे चर्चा ज़रूर होगी। एक कहानी है प्रदर्शन, आपको शुरू में मिल जाएगी, 1 मिनट लूँगा बस, ये कहानी पहले आप लोग सुनिए। एक बलात्कार हुआ, हमेशा की तरह यह भी वहशी दबंगों के रोजनामचे का हिस्सा था और इलाके की पुलिस के लिए रूटीन आहार। विपक्षी दलों के सारे नेता किसी पर्यटन स्थल की तरह उस स्थान पर गए जहां लड़की के जिस्म और जान दोनों को रौंदा गया था। लड़की और उस परिवार उन सब के सामने लड़की के लहूलुहान अधनंगे शरीर को लेकर कलप रहा था। विपक्षियों ने टेंट लगाया, कुर्सियां बिछाई, माइक वालों ने माइक लगाया, जबान में कीचड़ भर भर कर सत्ताधीशों को गालियां दी। चुनाव सिर पर थे, उम्मीद पक्की थी कि वोट भी भर भर कर मिलेंगे, लेकिन भीड़ खूब जुटी और नारे भी खूब लगे। पर तहकीकात हुई तो पाया गया कि शामियाने बलात्कारी दबंगों के टेंट हाउस से आए थे। रंग बिरंगी कुर्सियों वाले टेंट हाउस का मालिक मंत्री का बेटा था। किराया लेना दोनों का पेशा था। वोटों का गणित चरमरा गया। सारे विपक्षियों के हाथ मायूसी लगी। सरकार ने राहत की सांस ली। परिणाम आए तो विपक्ष हो या सरकार, घाटे में कोई नहीं रहा। सरकार फिर से बनी और फिर से चली। हां, मुआवजे की घोषणा कर दी गई। बलात्कार की शिकार लड़की और उसका परिवार बिलबिला कर चुप रह गया, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही उन्हें मुआवजा मिल जाएगा। सर, ये कहानी जब मैं पढ़ रहा था, मैंने पहली बार पढ़ी, दूसरी बार पढ़ी, तीसरी बार पढ़ी, मुझको ऐसा लगा ना कि जैसे मैं हर रोज़ अखबार के किसी पन्ने के कोने में घुटती हुई कहानियों में से कोई एक सच्ची घटना पढ़ रहा हूं। प्रशासन, सरकार, विपक्ष, इनको आप किस तरीके से देख रहे हैं इस समय? पिछले लगभग इन्हीं घटनाओं के बीच हम लोग बड़े हुए हैं, ये उम्र पाली है इन्हीं घटनाओं के बीच। मुझे बड़ा वेदना होती है, कष्ट होता है कि जब मैं अपने टेंडर एज में था, उस समय बलात्कार शब्द कोई नहीं जानता था। बलात्कार शब्द को जबान पर लाते हुए लोगों की जबान
अकड़ जाती थी। आज ये एक सामान्य शब्द हो गया है हमारी दिनचर्या का। इस शब्द का हम प्रयोग करते हुए जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं। कितना घिनौना शब्द है ये। और ये हमारे देश में विडंबना ये है कि ये देश के सभी भागों में रोज घटित घटनाओं का एक समुच्चय है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो हमारी दिल्ली हो। तो ये विकास हुआ है, ये हम यहाँ तक आज पहुँच गए हैं। और सामान्य रूप से इस घटना को लिया जाता है जैसे किसी को कोई थप्पड़ मार के चला गया हो, जबकि इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। जब किसी कन्या के साथ, महिला के साथ, किसी, चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय की हो, जाति की हो, ये घटना घटित होती है तो उसका तो वजूद ही एक तरह से समाप्त कर दिया जाता है, अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद फिर बचता क्या है उसके पास। और आज क्या कहा जाता है, ये आज की सभ्यता ने हमें क्या समझाया है कि इसमें तेरा कोई दोष नहीं था, तो उबर इससे। तो वो भी सामान्य होने की कोशिश करती है और जिन्होंने ये कार्य किया है वो तो सामान्य हो ही जाते हैं। हम लोगों को इस पे राजनीति होती है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोगों को ये इतना सहज लगने लगा है कि आप इस पे मुद्दा बना के राजनीति करते हैं, आप इस पे जो है खबरें बनती हैं और उसके बाद चीज़ें जो है पाइलअप होके ख़त्म कर दी जाती हैं। ख़त्म भूल जाते हैं लोग। जैसे कोई चींटी मरी थी किसी दिन, अब उसको क्या याद रखना है। आप याद कीजिए, एक समय आया था, एक माया त्यागी हत्याकांड हुआ था, उस पर सरकार बदल गई थी। इस देश की सरकार माया त्यागी के हत्याकांड पे बदल गई थी। और आज तो ये अगर उस जाति की थी तो दूसरी जाति वालों को कोई एतराज़ नहीं है, उस धर्म की थी तो दूसरे धर्म वालों को कोई एतराज़ नहीं है। ये इस पतन पर आकर हम आज खड़े हो चुके हैं। तो किस परिवर्तन की आप कामना करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत गहरी बात आपने कह दी है। ये सारी बातें आंदोलित करती हैं एक उस व्यक्ति को जो निष्पक्ष है, जिसके मन में समष्टि का भाव है, राष्ट्र का भाव है, समाज का भाव। इस किताब में सर करीब 70 कहानियां हैं, छोटी बड़ी। हमको लगता है कि हर कहानी का नाम ही जो है अपने आप में आपको खींच लाएगा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि इनमें से कोई ऐसी कहानी, मतलब ये किताब तो आपकी लिखी हुई है, इसमें से कोई ऐसी कहानी जिसको लिखने के दौरान आपने जब वो सोचा या समझा और आपकी आंखें भर आई हों, आपको लगा हो कि हमने कागज़ पे उतारते उतारते आपके आंसू भी उतर आए हों। बहुत सारी कहानियां हैं, इसमें से कोई ऐसी कहानी जो आपको लगी हो ऐसी? यूँ तो हर कहानी किसी एक चिंतन के पश्चात कहानी पन्नों पर उतरी है। लेकिन मेरे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमने जो भ्रष्टाचार को इतनी आसानी से आत्मसात कर लिया है। आप गहराई से सोचिए, अगर भ्रष्टाचार ना हो, रिश्वतखोरी ना हो, तो क्या हमारी अदालतें, हमारा प्रशासन दुरुस्त नहीं होगा? हमारी पुलिस व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाएगी? आप विकसित किसी भी देश में चाहिए, चाहे वो एशियाई देश हो, चाहे वो यूरोप का देश हो, वहाँ पे आप किसी से अदालत का पता पूछिए तो लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता, वेयर इज़ द कोर्ट, कोर्ट कहाँ है। हमारे यहाँ अगर हर शहर में, नगर में, कस्बे में सबसे ज़्यादा भीड़ आपको प्रतिदिन मिलेगी तो वो कोर्ट परिसर में ही मिलेगी। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो हमारी वेदना का ये कारण होना चाहिए। तो अगर समाज से आप केवल रिश्वतखोरी से मुक्त कर दीजिए समाज को, तो 90% जो केसेस हैं हमारी अदालतों के, हमारी पुलिस व्यवस्था के, वो समाप्त हो जाएंगे अपने आप। हम लोग जब बात करते हैं समाज की, तो मुझे लगता है कि बतौर राइटर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर भी है और अब आप उसको बखूबी निभा रहे हैं। अभी इस किताब के अंदर कुछ ऐसी कहानियाँ भी थीं जिनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये कहानियाँ
सिलेबस में होनी चाहिए, लोगों के बच्चों के अंदर होनी चाहिए, बच्चों के सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए। और ये कहानियाँ न सिर्फ जो है आपको आईना दिखाती है, बल्कि एक कटाक्ष भी है। आपकी एक कहानी है इसमें जो कि मैंने पढ़ी थी, बच्चे की भूख। क्या अद्भुत कहानी है, आप प्लीज़ गौर फरमाइए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये किताब आपको जो है एक नोट की मौत, ये किताब आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और अगर आपको चाहिए ये किताब जिसमें सुरेंद्र अरोड़ा सर की साइन की हुई किताब है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इस किताब के बारे में लिख सकते हैं, आप हमसे वहाँ पे मांग कर सकते हैं। आपके पास ये किताब बाकायदा कुरियर के साथ में पहुँचेगी, आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो कहानी एक और सुनाता हूँ सर आपको, एक बच्चे की भूख। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध इंसान की मानसिक संतुलन को खो देने का कारण बनता है। क्रोध से हमारे अंदर विवेक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और हर गलत और सही के बीच का अंतर हम भूल जाते हैं। क्रोध कभी भी हमारी शक्ति नहीं बन सकता, बल्कि यह हमारी समस्त ऊर्जा के साथ हमारे विवेक को नष्ट करने का कार्य करता है। आइए ध्यान के माध्यम से शरीर के अंदर के क्रोध के सभी भावों पर नियंत्रण प्राप्त करें। इतना कहकर स्वामी जी ध्यानस्थ हो गए। उनके नेत्र बंद थे और चेहरे पर शांति की आभा के साथ ललाट पर तेज चमकने लगा। पंडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को लगा कि उनके द्वारा अभी अभी कहे गए शब्द स्वामी जी की जीवा से नहीं, किसी अदृश्य आकाशीय पिंड पर विराजित किसी दिव्यात्मा के मुख से आए थे। पूरे पंडाल में सन्नाटा पसर गया। वहां उपस्थित हर श्रद्धालु स्वामी जी के आत्मचिंतन की मुद्रा में स्वयं को समायोजित करने की चेष्टा करने लगा। पंडाल में सिर्फ चलते हुए पंखे की ध्वनि के अतिरिक्त और कोई आवाज नहीं थी। ऐसा लगा कि ईश्वर ने किसी ऐसे निर्वात की रचना कर दी है जिसमें समा जाने के बाद स्वर्ग के द्वार सामने ही मिलेंगे। और जैसे ही स्वामी जी की वाणी पुनः अवतरित होगी, द्वार खुलने में देर नहीं लगेगी। सभी श्रद्धालु स्वामी जी की वाणी की प्रतीक्षा पूरे मनोयोग से कर ही रहे थे कि तभी एक बच्चे का रोना पंडाल के उस निर्वात को एक ही क्षण में भंग कर गया। मम्मी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रोते हुए उस बच्चे ने अपनी मां का ध्यान खींचा। ध्यान में खोई हुई पूरी सभा अपनी विचार तंद्रा में वापस आई और इस खलल को बर्दाश्त नहीं कर पाई। पंडाल में एक साथ कई स्वर उभरे। भूखे बच्चे को यहां लाने की क्या जरूरत थी? लाना ही था तो इसे घर पर दूध पिलाकर लाती। स्वर में कुछ कर्कश आवाज ऐसी भी थी। स्वामी जी ने अपने विश्वास पात्र सेवकों पर दृष्टिपात किया। कुछ ही देर में वो भूखा बच्चा अपनी मां के साथ पंडाल से बाहर किया जा चुका था। ये कहानी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझको जो है ना, ये मतलब मुझे लग रहा था मैं साक्षात देख रहा हूँ, आंखों के सामने से चीज़ें जो है गुजर रही हैं। इस तरीके से ये कहानी लिखी हुई है। एक राइटर के रूप में आप जब कोई कहानी लिखते हैं या कोई चीज़ें आप कुछ देखे, आपने वो आत्मसात किया, उसको लिखने बैठे, तो लिखने के दौरान हमें क्या क्या जो है सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है? एक तो घटनाक्रम। अच्छा। और आपका विषय मैंने पहले ही कहा, समष्टि को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। और दूसरा, घटनाक्रम में आप जो कथानक बुन रहे हैं उसमें वाक्यों और शब्दों का चुनाव ये है कि ऐसा लगा कि ईश्वर ने किसी ऐसे निर्वात की रचना कर दी है जिसमें समा जाने के बाद स्वर्ग के द्वार सामने ही मिलेंगे। और जैसे ही स्वामी जी की वाणी पुनः अवतरित होगी, द्वार खुलने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने इतना सम्मोहित कर दिया था अपने सभाजनों को कि स्वामी जी का एक एक शब्द उन्हें लग रहा था जैसे किसी ईश्वरीय वाणी, अलौकिक शक्ति के माध्यम से यहाँ पे आया है, अलौकिक शक्ति का दिया हुआ है। लेकिन स्वामी जी स्वयं ही क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाए। ये बात कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। उनको अपने व्यवहार में वो चीज़ अगर वो उतार ली होती तो बच्चे की भूख उनके लिए वेदना का कारण बनती। और वो बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़ी ममता से कहते, इस बच्चे को मेरे पास लाओ
इसके दूध की व्यवस्था हम यहीं कर देंगे। क्या बात है सर। लेकिन स्वामी जी को अपनी सभा में किसी भी प्रकार के व्यवधान की गुंजाइश उन्होंने नहीं रख छोड़ी थी। और इसीलिए उस भूखे बच्चे और माँ को वहाँ से बाहर कर दिया गया अपने सेवकों के माध्यम से। और सेवक भी, क्योंकि ऐसा पहले भी होता आया है, उन सेवकों को उन्होंने रखा ही शायद इसीलिए था कि जब वो अपनी सभा आयोजित कर रहे हों तो किसी भी प्रकार का व्यवधान उसमें नहीं आना चाहिए। तो वो सेवक ना हो गए, वो तो किसी 5 स्टार होटल के बॉक्सर हो। बाउंसर ही हो गए सर। और मैंने ये चीज़ अक्सर महसूस की है कि आप किसी भी बड़े समागम में जाइए, ध्यान साधना में जाइए, तो आप पैसा देकर जाते हैं तो आपको वहाँ पे ध्यान सिखाया जा रहा है, योग सिखाया जा रहा है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग वहाँ द्वार पे खड़े हैं जो कि सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि कोई जो बिना पैसे वाला है वो अंदर न घुस पाए, वो जो अंदर कोई शोर कर रहा है या कोई सवाल पूछ रहा है वो अंदर न टिक पाए, उसको बाहर निकाला जाए। स्वामी जी की इच्छा मंशा और के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रश्न वहाँ न पूछा जाए। अरे क्या बात। स्वामी तो प्रतीक हैं हमारे समाज का। हाँ, प्रतीक है समाज का। राइट सर, बिल्कुल। लेकिन समाज की स्थितियाँ ऐसी ही हैं, ऐसी ही। तो उसी से प्रेरित होकर ये चीज़ लिखी गई। सर एक चीज़ है जिसके पीछे आज युवा पीढ़ी भाग रही है, युवा पीढ़ी क्या, हर लोग भागते हैं, वो है सफलता। हर आदमी सफल होना चाहता है। आपके नज़रिए में सफलता क्या है? मैंने आपको शुरू में बता दिया था, अगर आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, क्या प्रेमचंद को ने धन संपदा कमाई थी? क्या उपेंद्र नाथ अश्क ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में परचून की दुकान खोली थी? पता है आपको? लेकिन वो व्यक्ति आज भी हमारे दिलों में विराजमान है। सफलता का अर्थ ये नहीं है कि आपने धन संपदा कमा ली। सफलता का अर्थ है आपने राष्ट्र के लिए क्या किया, आपने समाज के लिए क्या किया। आपको धरती, अपना समाज जिस रूप में मिला था, जिस स्थिति में मिला था, उससे आप बेहतर छोड़ के जा रहे हैं या उसको ख़राब करके जा रहे हैं। तो सफलता का मापदंड अगर जिस दिन ये बन जाएगा हर एक का, और वो कैसे आएगा? वो साहित्य के माध्यम से भी आएगा। वो जो हमारे पुरुष, राष्ट्र पुरुष हैं, वो किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं और वो किस प्रकार का अपने फॉलोअर्स को तैयार कर पा रहे हैं, उससे आएगा। आप इस समय अगर आपसे मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं, कि मेरी माँ गांव वालों के, जो घर, पिताजी रेलवे में थे, तो उन गांव वालों के ब्लाउज़ सिलती थी, कपड़े सिलती थी। 4 आने मिलते थे उनको एक सिलने के, और उस 4 आने से हम अपनी फीस दिया करते थे। मैंने जीवन में वहाँ से शुरुआत की। लेकिन शिक्षा का महत्व, लेकिन घर में एक टाइम भले ही दूध मिल जाता था हमें एक दिन छोड़ के, लेकिन पुस्तक के लिए अगर हमें 2 आने की ज़रूरत पड़ती थी तो उसके लिए कभी हमें मना नहीं किया गया। वहाँ से हमने सीखा कि ये जो हमारे लिए खर्च हो रहा है, ये निवेश है, और हमें शिक्षित होना है। और शिक्षा जब मिल गई तो वो हमारे रोजगार में बदल गई। और रोजगार में फिर शिक्षा के दिनों में ही ऐसे गुरुओं का भी, उस समय के गुरु अलग ही होते थे, समर्पित थे। तो उनसे जो संस्कार मिले कि कहा अब हमें समाज के लिए, देश के लिए कुछ तो करना है। इस समय का सबसे बड़ा डर आपके लिए क्या है सर? रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। अच्छा, कभी ऐसा भारत नहीं हुआ तो हमारी कितनी भी तरक्की होगी तो हमें डूबते देर नहीं लगेगी। तो आपने भी तो जो है क्या नाम है, कभी ना कभी इस भोगा होगा सर। इस बात का दुख है, आज भी दुख है मुझे, आज भी दुख है कि मैं उस समय क्यों फिसला। मैंने अपना कैरियर भारतीय खाद्य निगम से शुरू किया था। वहाँ पर रिश्वतखोरी के लिए किसी प्रकार के प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे डॉक्टर की फ़ीस होती है, लेकिन मेरे संबंध अपने अधिकारियों से लगातार बिगड़ते चले गए। मैं बहुत तनाव में था, आ गया, और मैंने बीएड पहले ही कर रखी थी, तो मैंने तय कर रखा था कि जिस दिन मुझे सही अवसर मिलेगा मैं इस विभाग को छोड़ दूंगा। वहाँ पे अगर मैं होता तो शायद जितना मैंने
हर कोई अपने आप को ईमानदार और बड़ा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, किसी भी आप सरकारी अधिकारी से मिलो किसी भी, तो वो अपने जीवन में ये कहेगा। तो मैं एक ही प्रश्न करता हूँ कि अगर आप भी ईमानदार थे, आप भी ईमानदार थे, आप भी ईमानदार थे, तो बेईमान कौन था इस देश में? जन जन क्यों त्रस्त है? आप किसी भी रिटायर्ड जज से मिलो, किसी भी पुलिस ऑफिसर से मिलो रिटायर्ड से, वो कहेगा मैंने तो सारे काम बड़ी ईमानदारी से किए। बिजली विभाग के इंजीनियर से मिलो तो भाई फिर मैं उनसे कई बार प्रश्न कर बैठता हूँ कि आप भी ईमानदार थे, मैं भी ईमानदार था, तो फिर जनता त्रस्त क्यों थी या आज भी है? किसकी वजह से है? क्या बात है। तो हम भी फिसले, मैं मानता हूँ फिसले, लेकिन मैंने उस फिसलन से बाहर निकलने का भरपूर प्रयास किया, क्योंकि रोज़ ही उस समय मेरी आवश्यकता थी कि अगर मैंने घर की जो परिस्थितियाँ थी मेरे परिवार की, कि अगर मैंने ये नौकरी तुरंत छोड़ दी तो मैं फिर सड़क पे होऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे मुझे अवसर मिला मैं वहाँ से इसके आजकल के परिवेश में जो युवा पीढ़ी है उसको सबसे बड़ा झूठ क्या बेचा जा रहा है, आपको क्या लगता है? सपने दिखाए जा रहे हैं और उसके लिए कुछ भी करेंगे, करना पड़े तो करिए। हमको लगता है से उन्हें वंचित किया जा रहा है। हमको लगता है कि जैसे यूरोप में स्पार्टा और ये सब खेल दिखाया जाता था सबको, और उसमें जो है, मैं आपको अभी 3-4 दिन पहले की घटना बताऊं कि बच्चों के कहने पर हम एक होटल में चले गए खाना खाने के लिए। मैं पसंद नहीं करता, लेकिन उनके घर परिवार की स्थिति थी तो चले गए। वहाँ पे मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि देश पतन की तरफ हमारी नई पीढ़ी पतित हो रही है, कि पैसा उसके हाथ में आ गया है किन्हीं भी कारणों से। और वहाँ पे लड़कियाँ हर तरह का नशा कर रही थी, शराब भी पी रही थी, और कपड़े तो जैसे उनके थे सो थे, और अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तो उनके माँ बाप को तो पता नहीं इन बातों का। अच्छी पोजीशन में इस स्थिति में आ गई कि वो कुछ अर्न कर सकती हैं, यानी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में बदल दिया गया है। हमें स्वच्छंद होना है या हमें स्वतंत्र होना है? हमारे लड़कों को भी, हमारी बेटियों को भी, हमारे बेटों को भी इसका अंतर हम नहीं समझा रहे हैं। उससे स्थितियां बिगड़ेंगी और तो उससे मुझे कहीं कहीं खतरा दिखाई देता है। तो जो संस्कारों के संकट से हम गुजर रहे हैं, हमें उससे निकलना होगा और बहुत जल्द निकलना होगा। प्रगति का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने परंपराएं, अपने संस्कार जो हम गीता से मिले हैं, श्री रामचरितमानस से मिले हैं, मर्यादा मिली है गीता से, श्री रामचरितमानस से मर्यादा मिली है, गीता से हमें सर्वधर्म समभाव मिला है, कर्म के प्रति समर्पण मिला है, वो नहीं खोना है। 3 किताबें जो हर किसी को पढ़नी चाहिए आपके साथ? हाँ, सही सवाल पूछा आपने। मैं भी यही चाहता हूँ, हमें अपने वेदों से अलग नहीं होना चाहिए, वेदों की संत परंपरा से अलग नहीं होना चाहिए। हमें आनंद मठ पढ़नी चाहिए। और अभी अभी मेरे को एक किताब मिली है, वो तो साहित्य कर्मियों के लिए है। हम अगर सामान्य पीढ़ी की बात करूं तो आनंद मठ एक ऐसा उपन्यास है जो भारतीय इतिहास के उन पन्नों को उधेड़ता है कि यहाँ पर संत परंपरा थी। उस संत परंपरा ने राष्ट्र को स्वयं को समर्पित किया। जो स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई हम 1857 को संग्राम को मानते हैं, उससे पहले 1772 में एक संग्राम सन्यासियों के विद्रोह के रूप में हुआ था। वहाँ से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई थी और वो यवनों के विरुद्ध था। यवनों ने जो अकालग्रस्त भारत में कर व्यवस्था चूसने वाली हमारे किसानों पर लगाई थी, उसके प्रति विद्रोह था।
और वो उन्होंने जो उस समय का शासन था, मीर जाफ़र के वर्चस्व में शोषकों ने किसानों को से पर ऐसे कर लगा दिए थे जो वो दे नहीं सकते थे। उनके विरुद्ध हमारे सन्यासियों ने विरोध किया था, विद्रोह किया था। उसी को आधार बनाकर आनंद मठ लिखी गई और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उसके माध्यम से हमें राष्ट्र गीत दिया, जिसे हम वंदे मातरम के रूप से में जानते हैं। और उस वह वंदे मातरम जो स्वतंत्रता का आंदोलन था, उसका वहीं उसी से भावना उत्पन्न हुई। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। आनंदमठ पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ने चाहिए, श्री रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, और गीता तो हमें रोज दवा की तरह पढ़नी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात। हमारे भोजन का अंग होना चाहिए वो। अगर आप सोते समय गीता का कोई भी पन्ना खोल लीजिए और उसका एक श्लोक का भावार्थ जान लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या बात है सर, क्या बात। हमको लगता है कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी के एक पर्टिकुलर समय पर आकर ये सोचते हैं कि भाई बहुत किया, अब रिटायर हो जाना है, उन लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी सर एक बहुत बढ़िया मिसाल है कि भाई रिटायरमेंट नाम की चीज़ कुछ नहीं होती। अगर आपके अंदर ज़िद है, जज्बा है, कुछ करने की सोच है, तो आप रिटायर होने के बाद, सरकारी काम से रिटायर होने के बाद, इस तरीके की सैकड़ों किताबों को रच सकते हैं और हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनके दिलों को छू सकते हैं। सर, ये इस पुस्तक के बाद एक नोट की मौत, इसके बाद अब नया क्या लिखने के लिए? कुछ कहानियों पर काम कर रहा हूँ। कुछ कहानियों पर काम जारी है। वो उन कहानियों पर कथाएं तो अचानक निकल के माँ शारदा की अनुकंपा से आ ही जाती हैं। अभी युद्ध चल रहा है। भारत ना तो इसमें कहीं भी नहीं है, अगर वैश्विक दृष्टि से देखें, कूटनीतिक दृष्टि से देखें, लेकिन मानवता की दृष्टि से भारत इसमें है। कल्पना कीजिए कि अगर ईरान ने एटम बम, परमाणु बम बना लिया होता और उसके संविधान में लिखा हुआ है कि इजराइल को समाप्त कर देना चाहिए, इजराइल को धरती पर अस्तित्व का अधिकार नहीं है, ये अवधारणा अगर फलीभूत हो जाती तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगला टारगेट कौन होता। तो युद्ध किसी को पसंद नहीं है, आम लोग इसमें मारे जाते हैं, पिसते हैं, लेकिन विकल्प क्या है? भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा था? उन्होंने महाभारत करवा दी। क्या वो युद्ध को टाल नहीं सकते थे? लेकिन उन्होंने कहा कि उदाहरण कैसे स्थापित होगा कि अत्याचारी का नाश किस प्रकार से किया जाए। आप कर्तव्य के पथ पर बढ़ते रहिए, लेकिन अन्याय को स्वीकार मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोग एक नोट की मौत की हर एक कहानी को पढ़ने के बाद आप तक उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर पहुंचाएंगे, और जिन दर्शकों को ये किताब चाहिए हम आपको फिर बताते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये फ़ोन नंबर भी सर का है, इनसे डायरेक्ट आप बात भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगली किताब पर फिर हम लोग वापस जुड़ेंगे और एक और सार्थक चर्चा करेंगे। दिग्विजय जी, आभार आपका कि आपने अवसर दिया मुझे कि मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से मेरे पाठकों तक, मेरे दर्शकों तक पहुंच पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तो एक मात्र निमित्त है, यात्रा चलती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ सार्थक आते जीवन में करते रहना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। जय माँ भारती। जय माँ भारती।